हेलो फ्रेंड्स, आज आप लोगों को जानकारी देंगे इंटर पास करने के बाद क्या करें जीवन में, लाइफ में। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का टारगेट होता है मैं इंटर कर लिया हूँ, अब आज के बाद क्या करूँगा, क्या डिसीजन लूँ लाइफ के लिए कि जो मेरे लिए बेटर हो। तो उसके साथ में मेरी पढ़ाई भी जारी रहे। तो दोस्तों, आज इसी पे आप लोगों को चर्चा करना चाह रहे हैं। उससे पहले बताना चाहेंगे, यदि हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इंटर पास करने के बाद आप सामान्यतः लोग डिग्री लेते ही हैं, बीए, बीएससी, बीकॉम, जो उनका इंटरेस्ट रहता है। उसके साथ में जिन बच्चों का प्रोफेशनल कैरियर जैसे डॉक्टर, वकील, इंजीनियर जैसे कोर्सों को करना चाहते हैं, उसके लिए भी जो कोर्स हैं उसको भी वो करना चाहते हैं तो उसको भी करते रहें। साथ में पार्ट टाइम में आपके लिए जो कैरियर है वो इंडिया में, भारत देश में एक सुनहरा अवसर है, जिसको आज की डेट में मोदी सरकार भी बहुत सपोर्ट कर रही है, सहयोग कर रही है, जिसको हम लोग कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग या मल्टी लेवल मार्केट, या आप इसको कह सकते हैं आधुनिक बिजनेस। आज के समय में नए लोगों के लिए, आधुनिक लोगों के लिए आधुनिक तरीके से जो बिजनेस है वो डायरेक्ट सेलिंग है। इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आप आकर के बहुत अच्छा कर सकते हैं, अपने कैरियर को बेटर बना सकते हैं। और दोस्तों, इसके साथ में आप अपनी पढ़ाई को भी जारी कर सकते हैं। आप इस बिज़नेस में काम कैसे कर सकते हैं दोस्तों? आप पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, पढ़ाई के साथ साथ में इसको पार्ट टाइम में आप स्टार्ट करिए और धीरे धीरे आपका ग्रोथ भी होगा यहाँ से, और पार्ट टाइम में इनकम भी आएगा। और आज के डेट में भारत सरकार भी इसको बढ़ावा दे रही है, मोदी जी भी बढ़ावा दे रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग पे। आज के समय में देखा जाए तो आज के डेट में विद्यालयों में भी इसकी कक्षाएं भी स्टार्ट हो गई, डीयू यूनिवर्सिटी वगैरह में इसके कोर्सेज भी आ गए हैं। तो इसके लिए बहुत बड़ा, इंडिया में बहुत बड़ा कैरियर है जो आप यहाँ से बहुत बेटर कर सकते हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं दोस्तों। तो आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के बारे में जानिए कि क्या चीज़ है, कैसे काम करता है, कैसे इसमें हम अलग कैरियर बना सकते हैं। क्योंकि आज के समय में युवाओं की जो सोच है, युवा की जो सोच है, ये सोच है कि पैसा तो जीवन में हर इंसान कमाता है, लेकिन देखा गया है कि जो व्यक्ति पैसा कमाता है तो उसके पास पैसा तो आता है, लेकिन वो मान सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा, जो सम्मान कमाना चाहता है वो चीज़ नहीं मिल पाता है, लोग उसको नहीं जान पाते हैं। आप पैसा कमाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या करते हैं, नौकरी ही करते हैं। तो नौकरी से आप क्या कर सकते हैं, आपको कोई जानता थोड़ी है, आपके ऑफिस वाले जानेंगे, घर वाले जानेंगे। दोस्तों, लाइफ जो जीवन होता है उसको मनी और टाइम का कॉम्बिनेशन जो होता है वही लाइफ होता है। आज के समय में देखा गया है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास टाइम है तो उनके पास मनी नहीं है खर्च करने के लिए, और जिसके पास मनी है उसके पास टाइम नहीं है खर्च करने के लिए। तो दोस्तों, ये दोनों एक दूसरे पे कॉम्बिनेशन है। दोस्तों, आपके अंदर जो ड्रीम है, जो सपने हैं, वो तभी पूरे होंगे कि जब आपके पास टाइम भी होगा, मनी भी होगा, तभी आपका जीवन बेटर रहेगा। तो दोस्तों, इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, निर्णय लेना पड़ेगा, क्योंकि आप ही अपने भविष्य के निर्माता हैं। कोई भी और नहीं आएगा आपको बनाने के लिए। आपको स्वयं डिसीजन लेना पड़ेगा, निर्णय लेना पड़ेगा कि मैं अपने जीवन के लिए क्या करूं, क्या हमारी लाइफ के लिए बेटर हो। क्योंकि इंटर पास कर लेने के बाद एक ऐसी एज हो जाती है, उम्र हो जाती है कि आप पे जिम्मेदारियों का बोझ भी आने लगता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको स्वयं कोशिश करना चाहिए। स्टूडेंट्स खास के लिए मैं युवाओं को सलाह देना चाहता हूँ कि जब आप युवा होते हैं तब आपके अंदर जो जोश, जुनून, उत्साह होता है, जो स्टेमिना होता है, वो बाद में स्टेमिना नहीं मिलता है दोस्तों। तो उसका सही डिसीजन ले और सही क्षेत्र में उसको लगाएं, तभी आपके साथ में कुछ अच्छा हो सकता है दोस्तों। तो इस पे आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने ऊपर फोकस करिए, अपने आप को बेटर बनाइए, और ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज आप यूट्यूब, फेसबुक के माध्यम से गेन करिए। जिस फील्ड में आप जाना चाह रहे हैं उस फील्ड के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लें। दोस्तों, मैं यही चाहूँगा, मेरा यही सजेशन है इस वीडियो के माध्यम से कि आप सभी लोग, जितने भी यंगस्टर्स हैं, आपके अंदर स्टेमिना है, जोश है, जुनून है,
तो आपके अंदर ड्रीम सपने यदि हैं बड़े कुछ करने के लिए लाइफ में, तो आप एमलम बिजनेस को ही चूज़ करिए दोस्तों, क्योंकि इसी बिजनेस में वो ताकत है कि जो आपको कम समय में अधिक उपलब्धि दिला सकती है। यदि थोड़ी देर के लिए मान लीजिए आप कोई जॉब कर लेते हैं, नौकरी कर लेते हैं, तो छोटी नौकरी अगर आप कोई पा गए और उसको पाने के बाद 40 साल तक आप नौकरी किया और 40 साल के बाद यदि आप जीवन में पूरा टाइम निकल गया नौकरी करते करते, अब जब आप एजेड हो गए तो उसके बाद आपको कुछ मिलता है? कुछ नहीं मिलता है दोस्तों। तो इसलिए अपने करियर को बनाइए, बेटर करिए। हम लोग जो पढ़ाई करते हैं दोस्तों, पढ़ाई का मेन उद्देश्य, मेन मकसद जो होना चाहिए, हम लोगों को अपने अंदर एबिलिटी विकसित करने की होनी चाहिए। हम लोगों का जो मेन मोटो होना चाहिए, एजुकेशन का मतलब ये नहीं होता कि आप नौकरी के लिए पढ़ाई करें। एजुकेशन का मेन मकसद जो होता है, आप अपने अंदर एबिलिटी विकसित करिए, क्वालिटी लाइए, आप प्रोफेशनल में आइए दोस्तों, तभी आप कुछ कर सकते हो, नहीं तो कुछ नहीं होगा जीवन में। दोस्तों आप आइए इस बिजनेस में, सीखिए, समझिए कैसे क्या होता है, तभी आप बेटर कर सकते हैं। तो और दोस्तों आपको एक सजेशन और देना चाहेंगे कि हम लोग जो सलाह लेते हैं, अपना सलाहकार ज़्यादा से ज़्यादा देखा गया है कि हम अपना सलाहकार उसे चुनते हैं जिसको हम एक्सपर्ट समझते हैं, उसी से समझना चाहिए। जिस क्षेत्र में जाना है उसी क्षेत्र से। यदि हमको डॉक्टर बनना है तो हमको सलाह किससे लेना चाहिए? ठेले वाले के पास जाएंगे तो हमको डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा, डिग्री लेना पड़ेगा उसके लिए। या इंजीनियर बनना है तो इंजीनियरिंग की डिग्री लेना है। इसी प्रकार दोस्तों बिजनेस करना है तो आपको बिजनेस के बारे में सीखना है, तो बिजनेस के एक्सपर्ट को आपको पहले तलाश करना पड़ेगा कि बिजनेस के बारे में कौन कौन जानते हैं और कौन सा ऐसा बिजनेस है जो आज के डेट में करने लायक है, हम कर सकते हैं, तब तलाश करना है दोस्तों। और दोस्तों बिजनेस में देखा गया है कि बहुत से लोग बिजनेस नॉन प्रोफेशनल बिजनेस करने लगते हैं। बिजनेस के बारे में थोड़ा से और बताएंगे दोस्तों। बिजनेस जो होता है, दो प्रकार के बिजनेस होते हैं, एक प्रोफेशनल बिजनेस होता है, एक नॉन प्रोफेशनल बिजनेस होता है। दोस्तों प्रोफेशनल बिजनेस ऐसा बिजनेस होता है जिसको आप एक बार करते हैं मन लगा करके, एक बार करने के बाद आपके पास टीम बना देते हैं, टीम के साथ काम करते हैं, फिर उसके बाद आप 1 महीने 2 महीने के लिए छुट्टियों पर भी कहीं चले जाते हैं, फिर भी आपके लिए काम होता रहता है, फिर भी आपको उससे रेवेन्यू जनरेट होता रहता है। वो जो बिजनेस होता है वो प्रोफेशनल बिजनेस के अंतर्गत आता है। उसके बाद में एक चीज़ और प्रोफेशनल बिजनेस में है। वो प्रोफेशनल बिजनेस में क्या होता है, जैसे जैसे आप पुराने होते जाते हैं वैसे वैसे आपका महत्व और बढ़ता जाता है। दोस्तों नॉन प्रोफेशनल बिजनेस जैसे पान की दुकान खोल लिए, होटल खोल लिए, गुमटी खोल लिए, जितने दिन तक शटर खुला रहेगा उतना दिन तक पैसे आएगा, जितने दिन शटर बंद रहेगा उतने दिन पैसे आएंगे नहीं आएंगे दोस्तों। इसलिए आपको चूज़ करना चाहिए कि आपको बिजनेस करना है तो आपको प्रोफेशनल बिजनेस ही करना है। दोस्तों प्रोफेशनल बिजनेस में मायने ये नहीं रखता है कि आप बहुत पढ़े लिखे हैं या कम पढ़े लिखे हैं, आप काले हैं, गोरे हैं, नीले हैं, ये नहीं मायने रखता है। मायने ये रखता है कि आपके अंदर जोश और जुनून कितना है, जिज्ञासा कितना है। प्रोफेशनल बिजनेस हर वो इंसान कर सकता है जो चाहता है, जिसके अंदर ड्रीम है, सपने हैं, वो हर व्यक्ति प्रोफेशनल बिजनेस को कर सकते हैं। दोस्तों प्रोफेशनल बिजनेस करने के लिए क्वालिफ़िकेशन की कोई मायने रखता है, एजुकेशन की नहीं ज़रूरत है, आपको एजुकेटेड होने की ज़रूरत है, जानकार होने की ज़रूरत है। आप जानकार होइए इस बिज़नेस के प्रति और आप इस बिज़नेस को कर सकते हैं। दोस्तों एक समय की बात है, एक छोटा बच्चा था, उसके पापा गुब्बारा बेचते थे, मेला लगा हुआ था, तो उसके पापा गुब्बारा बेचने जा रहे थे। छोटे बच्चे ने कहा कि पापा मैं भी चलूँगा, तो वो बच्चा अपने पापा के साथ गुब्बारा बेचने चला गया। क्या होता है कि उसके पापा गुब्बारे में हवा भर भर के उड़ा रहे थे, रख रहे थे, और रख के क्या हो रहे थे, गुब्बारे को बेच रहे थे। तो वो लड़के के अंदर बार बार जिज्ञासा उत्पन्न हो रही थी कि पापा ये हरा वाला गुब्बारा उड़ेगा, नीला वाला गुब्बारा उड़ेगा, सफ़ेद वाला गुब्बारा उड़ेगा, काला वाला गुब्बारा उड़ेगा, पीला वाला गुब्बारा उड़ेगा, नीला वाला गुब्बारा उड़ेगा।
बार बार वो सवाल कर रहा था। तो उसके पापा कह रहे थे हाँ बेटा, सभी गुब्बारे उड़ेंगे, जिस गुब्बारे में हीलियम गैस भरी जाएगी वो सभी गुब्बारे उड़ेंगे। तो दोस्तों मायने ये नहीं रखता है कि आप बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हैं। प्रोफेशनल बिजनेस आपके लिए जो एक सुअवसर लाया है डायरेक्ट सेलिंग। दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग में अपने करियर को पहचानिए, और मायने ये नहीं रखता कि आप बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड है, तभी आप कर सकते हैं। जब आपके अंदर हौसला होगा तो मंजिलें भी आपका कदम चूमेंगे। दोस्तों कहते हैं द माउंटेन इज़ नॉट हायर देन दे आवर कॉन्फिडेंस। माउंट एवरेस्ट जो होता है उसके लिए कहते हैं कि द माउंटेन इज़ नॉट हायर देन दे आवर कॉन्फिडेंस। कहने का मतलब माउंट एवरेस्ट की चोटी की ऊंचाई जो है आपके कॉन्फिडेंस से बढ़कर नहीं है। दे विल बी अंडर आवर फीट व्हेन वी रीच द टॉप। जब आप माउंट एवरेस्ट की चोटी की ऊंचाई पर होते हैं तो आप उसको पैरे तले रौंद देते हैं। उसी प्रकार दोस्तों कोई भी काम इंसान से बढ़कर नहीं है, आपके लिए ही है। इंसान पृथ्वी का सबसे शक्तिशाली प्राणी है। तो दोस्तों जिस प्रकार एवरेस्ट की चोटी पर आज देखा जाए तो इंसान ने ही एवरेस्ट की चोटी को फतेह किया है। अगर ज़मीन की गहराई की बात किया जाए तो ज़मीन की गहराई को इंसान ने ही नापा है, समुद्र की गहराई को इंसान ने ही नापा है। तो इंसान ने ही किया है। आज हवा में कौन उड़ रहा है? इंसान ही उड़ रहा है। इंसान जो होता है आज के समय में जो सोच इंसान के पास है, कहते हैं द मोस्ट पावरफुल इज़ थिंकिंग। सबसे बड़ी इंसान की सोच होती है जो इंसान को बड़ा करवाती है। तो दोस्तों बड़ा सोच आप के अंदर कैसे विकसित होगी, वो डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से हो सकती है। दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग में ऐसी आपको ट्रेनिंग दी जाती है, एजुकेशन दिया जाता है, हर पार्ट आपको सिखाया जाता है कि आप अपनी सोच को कैसे कैसे डेवलप करते हैं। और जैसे जैसे आपकी सोच डेवलप होती जाती है आपके पास सारी चीज़ें डेवलप होती जाती हैं। क्योंकि सेल्स में जो व्यक्ति आ जाता है उसको सेल्स की दुनिया से सारी एजुकेशन मिलती है, नॉलेज मिलता है, और धीरे धीरे करके वो हर फील्ड में एक्सपर्ट होता जाता है। दोस्तों इसलिए मेरा सुझाव यही है कि यदि इंटर कर लिए हैं या इंटर कर रहे हैं उसके बाद आप अपनी एजुकेशन को भी जारी रखिए। एजुकेशन के साथ साथ में आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज़ में आइए, आपका वेलकम है, स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज़ के बारे में और डिटेल में नहीं बताएंगे कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज़ क्या है, क्योंकि वीडियो का टॉपिक बहुत ज़्यादा लंबा ऐसे ही खिंच गया है। तो इसके लिए नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए जल्द ही लाऊंगा, जिसमें आपको बताऊंगा ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज़ क्या होता है, कैसे काम करते हैं, आप जुड़ करके किस प्रकार से अपने करियर को और बेटर बनाएंगे। तो इस पे जल्द ही वीडियो लाएंगे। आज की वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।